सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखेंगे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि 2015 और 16 के बजट में लाया गया था। इस स्कीम में उनको बेनिफिट मिलता है जो जिनकी एज 60 हो जाती है, उनको एक पेंशन मिलता है। जो टैक्स पेयर नहीं होते हैं या फिर जो टैक्स पेयर होते हैं उन्हें भी मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है आज हम वही देखेंगे। इसमें आप जो मिनिमम पेंशन होता है उसकी रेंज होती है जो कि आपको 1000 से 5000 पर मंथ मिल सकता है। अब इसके बेनिफिट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। 50% कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर का होता है, जहां अगर वो कंट्रीब्यूट करता है 1000 रुपीज़ पर एनम। विच एवर इज़ लोअर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल फॉर दोइज who are not covered by any statutory social security scheme and is not income tax payer। मैंने आपको जैसा पहले बताया। और इसे कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर जिसका बैंक है वो ओपन कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 18 से 60 साल की होती है, 18 से 40 साल की होती है जो जब आप ओपन कर सकते हो, और इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। इसमें आपको KYC करवानी पड़ती है, आधार मैंडेटरी होता है। अगर आधार नहीं होता है तो आपको जो एक लेटर सबमिट करना पड़ता है, वही लिखा गया है, आप पढ़ लोगे। अब यहाँ पे देखोगे कि चार्जेस कैसे पे करना होता है यदि आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो। बैंक एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड पेमेंट वही लिखा गया है, 1 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग लेती है। रेस्ट 10 रुपये के हिसाब से 1 रुपीज़। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपये पर मंथ तो आपको 1 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर 101 से लेकर 500, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 101 रुपये से लेकर 500 रुपये पर मंथ तक है तो आपको जो है 2 रुपये, 501 से 1000 रुपये है तो 5 रुपये। अगर उससे अबव है 1001 रुपये से अबव तो 10 रुपये आपको जो है पे करना पड़ता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होगे, 1 से लेकर 10 रुपये के बीच में आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, 1 से 10 रुपये तक। अब जो भी ये ओपन कराते हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फाइव ईयर्स के बाद जो है 6 मंथ में अकाउंट विल बी फ्रोजन हो सकता है, या फिर 12 मंथ के बाद जो है ये डीएक्टिवेट हो सकता है यदि टाइमली बेसिस नहीं करते हैं पेमेंट तो। और 24 मंथ्स बाद जो है क्लोज़ हो जाता है ये, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, डिले होता जाता है। आप इसे जो है ऑटो डेबिट भी करवा सकते हो, जहाँ कि आपको पे नहीं करना पड़ता, आपके अकाउंट से जो है डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे सिंपल है, एग्जिट है कि 60 साल की एज पूरी हो जाएगी तो आपको 100% जो है पेंशन मिलेगा और आप एग्जिट हो सकते हो। इन केस डेथ हो जाता है तो उसके लिए अलग है। इन केस डेथ ऑफ सब्सक्रिप्शन पेंशन वुड बी अवेलेबल टू द स्पाउस, जो उसकी वाइफ होती है उसको मिल जाएगा। यदि दोनों का हो जाता है तो जो नॉमिनी होता है उसे मिल जाएगा, वही लिखा गया वुड बी रिटर्न टू हिज नॉमिनी। अगर बिफोर 60 ईयर से पहले आप एग्जिट लेते हैं यानी कि क्लोज़ करवाते हैं, नॉट परमिटेड है, अलाउ नहीं है। इट इज़ परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसी, जैसे कि इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और टर्मिनल डिसीज़। तो ये हो गया अटल पेंशन योजना।